पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौतों की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान में कुदरत का इस तरह कहर बरसा, पाकिस्तान में कुदरत का बरसा कहर शरीफ के करीबी से नहीं हुआ सब्र। दिल की बात जो थी वो जुबान पर निकल आई। हालात हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है क्या, या फिर त्रासदी इतनी बड़ी है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कोऑर्डिनेटर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ ने तबाही मचाई और इस इलाके के कई गांव जो हैं वो पूरे के पूरे डूब गए हैं, पूरे के पूरे जलमग्न हो गए हैं और जो कनेक्टिविटी है वो भी खत्म हो गई है। इस बाढ़ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा मामलों के सूचना समन्वयक इख्तियार वली खान ने बाढ़ की वजह से हुए हालात पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने जानकारी भी दी और वली ने यह बताया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैंने पर्सनली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। यहाँ पर बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि आगे कई गांव ऐसे हैं जो भारी बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से डूब चुके हैं। घर छतों तक डूब गए हैं। लोग कहीं छतों पर सहारा ले रहे हैं, कहीं गांव से पलायन कर गए हैं। किसी के पास खाने को खाना नहीं, दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है और न जाने कितने ऐसे हैं जिनके पास दवाइयां भी नहीं हैं। और इस भारी बारिश की वजह से संक्रामक बीमारियों का भी डर पैदा हो गया है। नदी के किनारे बसे लोगों के घर बाढ़ से बह गए हैं। वहीं बाढ़ में इतने बड़े बड़े पत्थर बहकर आए हैं जिनका साइज ट्रक से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। अंदाजा लगाइए, अगर बाढ़ में या लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े चट्टाने बहकर मलबे गाद के साथ आए तो फिर एक इंसानी जान की बिसात ही क्या है। घर के घर बह गए, लोग बह गए, गांव इस वक्त वीरान हो चुके हैं। बशोनी गांव पूरी तरीके से नक्शे से मानो गायब ही हो गया है। जबकि बुनेर के चगरजी इलाके में भारी तबाही हुई है। चगरजी इलाके में पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की अगर माने तो 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बारिश से संबंधित घटनाओं में 392 पुरुषों के साथ साथ कम से कम 657 लोगों की मौत कंफर्म है। 657 लोगों की मौत, यानी 650 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म है, जबकि 929 लोग घायल हैं जो कि कंफर्म है। यह आंकड़ा और ज्यादा बड़ा होगा, और बड़ा हो सकता है, क्योंकि कुल मृतकों में 171 बच्चे बताए जा रहे हैं, 94 महिलाएं बताई जा रही हैं और घायलों में 437 पुरुष बताए जा रहे हैं जो कि कंफर्म डेटा है। 256 बच्चे और 236 महिलाएं इंजर्ड हैं। पाकिस्तान ने बाढ़ से तबाही मचा रखी है। बाढ़ की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री के खैबर पख्तूनख्वा मामलों के सूचना समन्वयक हैं इख्तियार वली खान। उन्होंने जब ग्राउंड जीरो पर हालातों की बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा बर्बादी का मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बाढ़ और बारिश ने जो कहर बरपाया है उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हाल में आई अचानक बाढ़ में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। वली खुद कंफर्म कर रहे हैं कि 1000 लोगों की मौत होने की आशंका है। वली ने कहा है कि उन्होंने पर्सनल तरीके से, व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बड़े पैमाने पर तबाही देखी। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो चुके हैं, पूरे के पूरे गांव वीरान हो चुके हैं, लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। बुनेर के चगरजी इलाके में भारी तबाही हुई है और इसके अलावा न जाने आसपास से कितने ऐसे गांव हैं जो कि बह गए हैं, तिनका तक नहीं बचा है। और सिर्फ गांव की जगह कुछ दिखाई देता है तो बाढ़ बारिश में आए छोटी चट्टाने, बड़ी चट्टाने, बड़े बोल्डर्स, मलबा, गाद, कीचड़ और टूटे फूटे घर। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें, आधिकारिक आंकड़े केवल अस्पतालों में लाए गए शवों पर आधारित हैं। इसके अलावा और कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की मौतें हुई हैं और कितने लोग बह गए हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग लापता हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि समझिए कि जो आपदा है, ये जो त्रासदी है, ये बहुत बड़े पैमाने पर है। कहीं सैलाब, कहीं मूसलाधार बारिश। देखिए, खुलासा यह भी किया गया है कि ऑफिशियल डेटा केवल अस्पतालों में लाए गए शवों पर आधारित है। यानी कि जो डेड बॉडीज हॉस्पिटल्स में पहुंची हैं
उन पर आधारित है, जो कि 600 पहले ही हो चुका है। अगर 600 अस्पतालों में है तो सोचिए और ज्यादा कितने लोगों की मौत हुई होगी। अब तक लगभग 600 से ज्यादा डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। हालांकि कई और हताहतों की सूचना अभी तक नहीं मिली है और आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अकेले दीर में ही मौतों की संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। तो अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में जो आंकड़ा है वो कितना होगा, 2000, 3000, 5000 या फिर इससे भी ज्यादा। यानी कि बर्बादी, तबाही किस पैमाने पर है, कितने बड़े लेवल पर है, इसका अंदाजा अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 657 लोगों की मौत हो चुकी है, 929 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। ये कंफर्म डेटा है। और जो कंफर्म नहीं है, जो लोग लापता हैं, जो लोग मिले नहीं हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचे हैं या ऑफिशियली जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में त्रासदी बहुत बड़ी है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लोगों की मौतें जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। इस बाढ़ ने, इस मूसलाधार बारिश ने न जाने कितनी ही जिंदगियां लील ली हैं। एनडीए में ये कह रही है कि 26 जून से, यानी कि लगभग 2 महीने का वक्त बीत चुका है। 2 महीने के वक्त में एक हफ्ता और कम मान लीजिए आप, पाकिस्तान में बारिश से 392 पुरुषों सहित कम से कम 657 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग घरों से बेघर हो गए हैं। फिलहाल हालात कैसे हैं, जबकि पौने 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 2 महीने का। एनडीएमए ने बताया कि मौतें मूसलाधार मानसूनी बारिश और अचानक जो बाढ़ आई है, टॉरेंशियल रेन्स की अगर हम बात कर लें, उनसे जुड़ी हुई जो डिजास्टर्स हैं, आपदाएं हैं, उनके कारण हुई हैं। उसने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए प्रांतीय अधिकारियों के साथ साथ समन्वय कर रहे हैं। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो आसपास के इलाके हैं, वहां पे स्थानीय लोग मदद के लिए सामने आए हैं और ऑफिसर्स जो हैं उनको हिदायत दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 390 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 288 पुरुष हैं, 49 बच्चे, 43 महिलाएं शामिल हैं। और इसके अलावा हम संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इस पर दुख जताया है। देखिए, ये हालात ऐसे बन गए हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान की बाढ़ की स्थिति पर नजर है। सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में यूएन की ओर से, यूएन प्रमुख की ओर से भी इस पर चिंता जताई गई है। काफी चिंतित नजर आए हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, और उन्होंने बाढ़ के कारण हुई इस दुखद मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया। देखिए, सेक्रेटरी की ओर से, महासचिव की ओर से पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई और कहा गया कि आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता में हूं। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक की ओर से संडे को एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की टीमें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सरकारों के साथ हैं। सॉलिडारिटी पाकिस्तान के साथ दिखाई है यूएन की ओर ने और कहा है कि जो भी संभव मदद हो पाएगी वो हम देंगे। बाढ़ से तबाही पर यूएन चीफ ने दुख जताया है। पाकिस्तान में आई इस विभीषिका को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरा दुख जताया। गुटेरेस ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा है कि ये समय ऐसा है जबकि सबको एकजुट रहना चाहिए। आपदा प्रभावित लोगों से एकजुटता बढ़ाने का आह्वान किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक की ओर से भी ये कहा गया कि जो भी संभव मदद हो वो हम करेंगे और इस समय लोग आगे आए, पाकिस्तानी सरकार की इन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अब ये मसला जो सिर्फ यही नहीं रुकता है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाजिल्का में भी बाढ़ का जो स्तर है, जल स्तर है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आई इस भीषण बाढ़ की वजह से फाजिल्का के भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में सतलुज क्रीक पुल के पास जल स्तर अचानक से काफी बढ़ गया। लगातार बाढ़ के चलते वहां के कई गांवों का संपर्क टूट गया है और अब स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए नावों का सहारा भी ले रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि उनके घरों में पानी भर गया है, वो कभी भी ढह सकते हैं। उनके पालतू जानवरों का चारा खत्म हो गया है, उनके पास भी राशन नहीं बचा, जिसकी वजह से वो समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। दवाइयां खत्म हो गई हैं, छत नहीं बची है, खाना नहीं बचा है और ऐसे में टापू बन चुके गाँव की छतों पर लोग सहारा ले रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि कोई आए उन्हें रेस्क्यू करके ले जाए। आवागमन के लिए जिनके पास नाव है वो नाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास नाव नहीं है वो न जाने कितने दिनों तक छतों पर ही फंसे हुए हैं। प्रशासन ने कहा है कि इससे निपटने के लिए जो भी संभव मदद है, जो भी उचित व्यवस्था है, वो तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है।